उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बूढ़ा डाकिया रहता था। उसका नाम था रामदास। लगभग 40 साल तक उसने गांव गांव घूमकर लोगों तक चिट्ठियां पहुंचाई। किसी के बेटे की नौकरी की खबर, किसी सैनिक का संदेश, किसी बेटी का हाल, सब रामदास के हाथों लोगों तक पहुंचता था। गांव के लोग कहते थे, रामदास डाकिया नहीं, खुशियों और दुखों का संदेशवाहक है। लेकिन अब उसकी उम्र 75 साल हो चुकी थी। कमर झुक गई थी, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था और कदम भी पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। एक दिन डाकघर से आदेश आया कि रामदास को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। उस दिन पूरा गांव उदास था। जब रामदास आखिरी बार डाकघर से बाहर निकला तो उसकी आंखें नम थी। 40 साल की नौकरी खत्म हो गई थी, लेकिन उसी शाम उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। पुराने बैग को साफ करते समय उसे एक पीला धूल से भरा हुआ लिफाफा मिला। लिफाफे में तारीख लिखी थी 15 जुलाई 1986, यानी लगभग 40 साल पुरानी। रामदास चौंक गया। अरे, ये चिट्ठी मेरे बैग में कैसे रह गई? उसने कांपते हाथों से लिफाफा पलटा। उस पर लिखा था, प्राप्तकर्ता गंगा देवी, सूरजपुर गांव। रामदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया, गंगा देवी गांव के किनारे रहने वाली एक विधवा महिला थी। उनका एक बेटा था, मोहन। करीब 40 साल पहले मोहन शहर काम की तलाश में गया था। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने मान लिया था कि वह मर चुका है। गंगा देवी ने वर्षों तक उसका इंतज़ार किया। हर सुबह घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखती रहती थी, लेकिन मोहन कभी नहीं आया। आखिरकार इंतज़ार करते करते गंगा देवी की मौत हो गई। रामदास के हाथ कांपने लगे। अगर यह चिट्ठी उसी समय पहुंच जाती तो शायद एक माँ की ज़िंदगी बदल जाती। उस रात रामदास सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। हालांकि गलती जानबूझकर नहीं हुई थी, लेकिन एक माँ अपने बेटे की खबर जाने बिना दुनिया छोड़ गई थी। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, मरने से पहले मैं इस चिट्ठी का सच जानकर रहूँगा। उसने अपना पुराना बैग उठाया और मोहन की तलाश में निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे भावुक सफ़र बनने वाला है। अगली सुबह रामदास ने अपना पुराना बैग कंधे पर डाला और मोहन की तलाश में निकल पड़ा। 75 साल की उम्र में चलना भी मुश्किल था, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। बार बार उसकी नज़र उस पीले लिफाफे पर चली जाती। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, बल्कि एक माँ के अधूरे इंतज़ार की आखिरी सांस है। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि मोहन 40 साल पहले कानपुर की एक कपड़ा मिल में काम करने गया था। बस इतनी ही जानकारी थी। रामदास अगले दिन शहर पहुंच गया। उसने पुरानी मिल के बारे में पता किया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मिल तो 20 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। रामदास का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद अब मोहन को ढूंढ पाना असंभव है। लेकिन तब एक बुजुर्ग चौकीदार ने उसे रोका। तुम मोहन की बात कर रहे हो? रामदास की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ बेटा, तुम उसे जानते हो? चौकीदार कुछ देर सोचता रहा। अगर वही मोहन है जिसकी मैं सोच रहा हूँ, तो वह मिल बंद होने के बाद मुंबई चला गया था। रामदास ने तुरंत मुंबई का रुख किया। कई दिनों तक खोजबीन चलती रही।
पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई। आखिरकार एक दिन उसे पता चला, मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में। रामदास वहां पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 65 साल का एक आदमी खड़ा था। रामदास उसे देखते ही समझ गया, वह मोहन था। सफ़ेद बाल, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखें वही थी। क्या तुम मोहन हो? आदमी चौंक गया। हाँ, लेकिन आप कौन? रामदास की आंखों में आंसू भर आए। मैं सूरजपुर का डाकिया रामदास हूँ। यह सुनते ही मोहन जैसे पत्थर बन गया। सूरजपुर, मेरी माँ कैसी है? यह सवाल सुनकर रामदास का सिर झुक गया। कुछ क्षण तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर रामदास ने धीमे से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। मैं जानता था, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। रामदास ने कांपते हाथों से वह पुराना लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारी माँ के नाम आई चिट्ठी है, जो 40 साल पहले पहुंचनी चाहिए थी। मोहन हैरान रह गया। 40 साल पुरानी चिट्ठी। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था, और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे। आंसू कागज़ पर गिरने लगे, क्योंकि वह चिट्ठी उसकी माँ ने ही लिखी थी। लेकिन वह चिट्ठी कभी उसके पास नहीं पहुंची। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मोहन, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ कि तेरी माँ तुझसे नाराज़ नहीं है। लोग कहते हैं तू हमें भूल गया है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को कभी गलत नहीं समझती। मुझे यकीन है कि तू किसी मजबूरी में होगा। बेटा, चाहे जितने साल लग जाए, एक बार घर ज़रूर लौटना। मैं दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतज़ार करूंगी। तेरी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मैं लौटना चाहता था, लेकिन मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं थे। फिर एक हादसे में मेरा पैर टूट गया, और धीरे धीरे साल बीतते गए। मुझे शर्म आने लगी कि मैं खाली हाथ माँ के पास कैसे जाऊं। रामदास की आंखों बीजी भर आई। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, एक माँ और बेटे के बीच 40 साल से रुकी हुई बातचीत थी। लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था। मोहन ने पत्थर के अंदर से एक छोटा कागज़ निकाला, और उसे पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। उस कागज़ पर एक ऐसा राज लिखा था जो पूरे सूरजपुर गांव को रुलाने वाला था। मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी के अंदर से निकले छोटे कागज़ को फिर से पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रामदास ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है बेटा? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर कांपती आवाज़ में बोला, काका, माँ ने मेरे लिए एक आखिरी संदेश छोड़ा था। उसने कागज़ रामदास को दे दिया। उस पर लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी वापस आए तो उसे बताना कि मैंने उसके लिए घर के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे कुछ रखा है। वह मेरी आखिरी निशानी होगी। रामदास और मोहन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। 40 साल बीत चुके थे। गंगा देवी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका प्यार आज भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था। अगले ही दिन मोहन और रामदास
सूरजपुर के लिए रवाना हो गए। जब जब गांव वालों ने सुना कि मोहन वापस आ रहा है तो पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग हैरान थे। जिस बेटे को सबने मरा हुआ मान लिया था वह 40 साल बाद लौट रहा था। गांव पहुंचते ही मोहन सीधे अपने पुराने घर की ओर भागा। घर अब खंडर बन चुका था। दीवारों में दरारें थी। छत का आधा हिस्सा गिर चुका था, लेकिन घर के पीछे वाला आम का पेड़ आज भी खड़ा था। वही पेड़ जिसके नीचे उसकी माँ ने कुछ छुपाया था। मोहन कांपते हाथों से मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। ठक। मोहन की धड़कन बढ़ गई। थोड़ी और मिट्टी हटाने पर एक छोटा सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक बाहर निकाला गया। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मोहन ने धीरे से ताला खोला। अंदर सोना चांदी या पैसे नहीं थे। अंदर एक पुरानी साड़ी, कुछ बचपन के खिलौने, मोहन की स्कूल की कॉपियाँ और एक डायरी रखी थी। मोहन की आंखें भर आई। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे मोहन के लिए। मोहन रो पड़ा। डायरी में गंगा देवी ने पिछले 20 सालों की हर बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि कैसे वह रोज़ सुबह दरवाजे पर बैठती थी, कैसे हर त्योहार पर बेटे के लिए खाना बनाती थी, कैसे हर बार डाकिया रामदास से पूछती थी, रामदास मेरे बेटे मोहन की कोई चिट्ठी आई है क्या। यह पढ़कर रामदास की आंखें झुक गई। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल याद आ गई। लेकिन अगले पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अगर यह डायरी रामदास पढ़ रहे हो तो उनसे कहना कि मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मेरा हाल पूछा। अगर मेरा बेटा कभी लौटे तो उसे घर तक पहुँचाने के लिए मैं भगवान से रामदास को भेजने की प्रार्थना करूँगी। यह पढ़ते ही रामदास फूट फूट कर रो पड़ा। जिस गलती का बोझ वह वर्षों से ढो रहा था, उस माँ ने मरने से पहले उसे माफ़ कर दिया। पूरा गांव रो रहा था। मोहन ने रामदास के पैर पकड़ लिए। काका, अगर आप मुझे ढूंढने नहीं आते तो मैं माँ का आखिरी संदेश कभी नहीं पढ़ पाता। रामदास ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव में पहली बार देखा गया कि एक बूढ़ा डाकिया बच्चों की तरह रो रहा था। लेकिन किस्मत अभी एक आखिरी मोड़ बाकी रखी थी। उस रात रामदास अपने घर में सोया। कई सालों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लग रहा था कि उसका अधूरा काम पूरा हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे बुलाने पहुंचे तो वह अपने बिस्तर पर शांत लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रामदास इस दुनिया से जा चुका था। खबर पूरे गांव में फैल गई। हर घर से लोग उसके अंतिम दर्शन करने के लिए आने लगे। उस दिन किसी ने उसे सिर्फ डाकिया नहीं कहा। सबके लिए वह एक रिश्ता था, एक भरोसा था, एक इंसान था जिसने लोगों के दुख सुख अपने कंधों पर ढोए थे। अंतिम संस्कार के समय मोहन ने रामदास का पुराना डाक बैग अपने हाथों में उठाया और रोते हुए बोला, काका, आपने मेरी माँ की आखिरी चिट्ठी मुझे पहुँचा दी। अब भगवान आपकी चिट्ठी आपको पहुँचा दे। यह सुनकर पूरा गांव रो पड़ा। उस दिन सूरजपुर में सिर्फ एक डाके का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, एक ऐसे इंसान को विदाई दी गई थी जिसे अपने आखिरी सांस तक रिश्तों को